और एक खबर आ रही है छतरपुर से, जहां कांग्रेस का एक पॉलिटिकल ड्रामा आप देखेंगे। किस तरह से वोटर्स को लुभाना है, वो कौन से पैतरे होते हैं, वो कौन से तरीके होते हैं जिससे वोटरों को आकर्षित किया जा सके, उनकी भावनाओं से जुड़ा जा सके। विधायक आलोक चतुर्वेदी हैं जिन्होंने प्रत्याशी रामसिया भारती को सलाह दी है। उनसे कहा है आंसू आए तो बहा लेना, वोट मिलेंगे, हाथ जोड़ लेना, वोट मिलेंगे। कमलनाथ भी इस दौरान मंच पर मौजूद थे। बड़ा मलहरा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं रामसिया भारती और उन्हें विधायक आलोक चतुर्वेदी वो पैतरे, वो नुस्खे दे रहे हैं जिससे जनता के दिलों पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें या उनकी भावनाओं से जुड़ सकें। देखिए, ये होते हैं वो स्टंट, वो पॉलिटिकल ड्रामा जो ये राजनेता करते हैं और जनता, भोली भाली जनता से वोट मांगने के तरीके इस तरह के भी होते हैं। आंसू बहा लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, पैरों में गिर जाते हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है, ये कहा जरूर पहली बार गया होगा किसी विधायक की तरफ से। वो भी नुस्खे बताए जा रहे हैं, वो फॉर्मूला बताए जा रहे हैं कि कैसे जनता के दिल से आप जुड़ सकते हैं, जनता के दिल में आप जगह बना सकते हैं। कि आंसू आए तो बहा लो, हाथ जोड़ लो, पैरों में गिर जाओ, वोट मिलेंगे। और हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ये नुस्खा ही कहेंगे प्रभु जी, और ये फॉर्मूला कहेंगे, मंत्र कहेंगे, क्या कहें इसे, कि आलोक चतुर्वेदी बता रहे हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, और रामसिया भारती जो नई नवेली हैं राजनीति में। हालांकि अध्यात्म का तो बड़ा उनको नॉलेज होगा, लेकिन राजनीति में किस तरह से वोटर्स के बीच में जाना है, जो कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करना है, वो कौन से नुस्खे इस्तेमाल करना है, भली बात ही जानते होंगे आलोक चतुर्वेदी। इसलिए रामसिया भारती को बता भी रहे हैं कि हाथ जोड़ लेना, रो लेना, वोट मिलेंगे। प्रभु जी। बिल्कुल पारुल, देखिए आलोक चतुर्वेदी छतरपुर के वो नेता है कांग्रेस के जिनका परिवार कई सालों से राजनीति में है। उनकी मां सांसद रही हैं, सतुरज चतुर्वेदी के परिवार से हैं वो, जिसके जो परिवार कई सालों से राजनीति में रहा है और ये खुद ही चुनाव लड़ चुके हैं। जिनको मालूम है चुनाव लड़ने के क्या दांव पेच होते हैं, किस तरीके से वोटरों को लुभाया जाता है, कैसे प्रलोभन दिया जाता है। कुछ चूंकि रामसिया भारती पहली बार चुनाव लड़ रही है, पिछले चुनाव में जरूर उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था, लेकिन चूंकि उनका भगवा माना है, साध्वी का स्वरूप है, और बड़ा मलहरा वो क्षेत्र है जिसको उमा भारती का घर माना जाता है। उमा भारती वहां से चुनाव लड़ी थी, उमा भारती की सीट मानी जाती है, और अभी कुछ दिन पहले उमा भारती वहां पर गई भी थी चुनाव प्रचार करने के लिए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। तो शायद वहां पे मंच से जो कुछ कहा गया हो तो उसको लेकर आलोक चतुर्वेदी उनको ये समझाइश दे रहे थे कि आप पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर मंच पर जब आप भाषण दे रही है तो कुछ आंसू बहा लेना। अब देखिए कि जिस तरीके से इमरती देवी अपने भाषणों में लगातार रो रही हैं, जिस तरीके से वो कह रही हैं, आइटम जो वो शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया था कमलनाथ जी के द्वारा, उसको लेकर बार बार हर मंच पर वो जब भी जिक्र होता है वो आंसू बहाने लगती है। तो एक तरीके से मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की हम आहत है और अपनी भावनाओं से, अपने गम से मतदाताओं को जोड़कर वोट में कन्वर्ट करने का एक जो खेल है वो कोशिश यहाँ पर है। और रामसिया भारती चूंकि नई नवेली है इसलिए उनको समझाइश देते हुए आलोक चतुर्वेदी यहाँ पर कैमरे में कैद हो गए। बिल्कुल, और अमूमन ये सभी पार्टियों में होता है कि किस तरह से जनता के बीच में आपको जाकर अपनी पैठ मजबूत करनी है, उनकी भावनाओं से जुड़ना है, उनसे दिल का रिश्ता कैसे बने, आपका कनेक्शन कैसे हो, ये सभी पार्टियों में होता है और वो हो भी रहा देख रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा इसलिए पड़ गया क्योंकि माइक शायद मुझे लगता है ऑन रह गया था और वो समझा रहे थे और वो चीजें पब्लिक के बीच में आ गई। अब पब्लिक के बीच में किस तरह का रिएक्शन होगा, क्योंकि जनता तो बोली बाली, उन्हें नहीं पता कि किस तरह के ड्रामाज ये राजनेता करते हैं। सर, स्वाभाविक तौर पर जब चुनावी मंच पर नेता होते हैं तो हर तरीके की बात करते हैं। आप ये देखिए कि जब नेता भाषण देता है तो बीच में वो जो है वीर रस की तरह वो गुस्से में दहाड़ता भी है, फिर भावनात्मक तौर पर वो कुछ नरम भी पड़ता है। कई बार वो अपने ऊपर जैसे आरोप लगा कि मेरा क्या कसूर है। अब देखिए कमलनाथ जी अपनी हर सभा में एक बात कहते हैं, मेरा क्या कसूर है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो शिवराज सिंह चौहान पर तमाम तरह के आरोप लगाने लगते हैं। चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, लगभग वो भी वैसी बातें करते हैं। तो ये जब आप जनता को लगातार बोल रहे हैं तो एक सुर में, एक लय में आप यदि बात करेंगे, एक जैसी बात करें, केवल विकास योजनाओं की बात करेंगे, केवल भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो एक रस जनता सुनना पसंद नहीं करती है। तो उसको अपने भावनाओं से जोड़ना,
उसको ये आत्मसात कराना, उसको ये ज्ञान कराना कि हम आपके प्रतीक हैं और हमारे ऊपर जो आक्षेप लगाए गए हैं वो आप पर आक्षेप है। तो ये एक नेताओं का एक दांव होता है जिसको वो आमतौर पर चलने की कोशिश करते हैं। और ये जो बड़ा मलियारा का ये जो मंच है, इसमें चूंकि माइक पर ही वो बगैर माइक को बंद किए हुए उनको समझाइश देने आ गए थे, तो यहाँ पर जरूर आलोक चतुर्वेदी की गलती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी नसीहतें बंद कमरे में दी जाती है या जब वो बगल में बैठे होते हैं भाषण देने के पहले, उस समय समझाया जाता है। लगभग हर नेता के साथ ये होता है, क्योंकि वो कई नेता ऐसे होते हैं जो नई जगह जाकर भाषण दे रहे हैं कि कोई केंद्रीय नेता या जैसे राजस्थान से अभी आए थे सचिन पायलट, तो उनको क्षेत्र की जानकारी होती नहीं है, तो उनको बकायदा फीड दिया जाता है, बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो कैप्चर हो गए कैमरे में, उनकी आवाज रिकॉर्ड हो गई है, तो इसलिए एक बड़ी खबर यहाँ पर बन गई है। और ये जनता को समझना चाहिए इससे कि नेता जो कहते हैं वही सत्य नहीं है, उसको अपने चीजों को देखना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, उस क्षेत्र के क्या वो वादे कर रहे हैं और क्या वो वादे पूरे कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उसके बाद उसको अपने वोट का फैसला लेना चाहिए। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी। देखिए, बड़ा मल्हारा से कांग्रेस की कैंडिडेट है रामसिंह भारती, और खासतौर पर जब इन्हें कैंडिडेट घोषित किया गया था तो भगवा से जोड़कर नहीं देखा गया था, साध्वी से जोड़कर नहीं देखा गया था। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि जब आलोक चतुर्वेदी समझा रहे थे कि रो लेना, गा लेना, पैर पड़ लेना, आंसू बहा लेना, ये सारी चीजें वो बंद कमरे में समझाते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मंच पर समझा रहे थे और गलती से माइक ऑन रह गया। सुनिए क्या कह रहे थे आलोक चतुर्वेदी, या खुसफुसा रहे थे कान में आलोक चतुर्वेदी, जो माइक ने पकड़ लिया। आशीर्वाद लेने की कृपा करें। हमारे ऊपर जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि सुबह तो कर लेना, जन का आशीर्वाद लेने की कृपा करें। हमारे ऊपर जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि सुबह तो कर लेना। तो इस खबर को आपने अनादि टीवी के माध्यम से देखा या सोशल मीडिया से सुना होगा या जहां से भी ये वाकया आपके पास पहुंचा होगा, तो आप उसे देखिए, सुनिए और इस बात को समझ लीजिए कि दर्शकों, वोटरों, आपको फुसलाना, बहलाना बड़ा आसान होता है। और यही कुछ राजनेता इसी तरह से मंच पर या कैद तो हो गए हैं, माइक ने इनकी आवाज पकड़ ली है, लेकिन इनकी मंशा ऐसी नहीं थी, चुपचाप कान में बता देना चाहते थे और वो शायद रामसिंह भारती कर भी देती, लेकिन हो गया उल्टा। माइक ने पकड़ ली उनकी खुसफुसाहट और हो गई सार्वजनिक। अब जनता ये सोच रही है कि भाई जो भी आए उसके आंसू पहले ये चेक किया जाए कि वो असली है या नकली है। होने वाला कुछ ऐसा ही है।